अब हम यहाँ से अष्टांग हृदय चैप्टर 8 का पार्ट 2 शुरू करेंगे, तो जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है आमदोष की चिकित्सा। आमदोष सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। वो होता है जो आहार पचता नहीं है, अपक्व आहार जो अमाशय में पड़ा रहता है, उससे आमदोष होता है। और कभी कभी वह आमदोष से आम विष भी हो जाता है। अगर हम वृद्धासन, अध्यसन और अजीर्ण की अवस्था में आहार कर लें तो आमदोष से आमविष बन जाता है। अब आमदोष होने पर क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आमदोष की चिकित्सा अथा अथामम अलसी भूतम साध्यम त्वरितम उल्लिखेत अथ आमम। जब आम दोष अलसी भूतक, जब आम दोष अल्सक के रूप में परिणत हो गया हो, मतलब जो आम दोष है, जो अपक्व आहार है, वह ना तो ऊपर और ना ही नीचे के मार्ग से निकल रहा हो और साध्य त्वरितम उल्लिखित, साध्यता के लक्षणों से युक्त हो, मतलब उसकी चिकित्सा अपन कर सकते हैं। तो उस समय क्या करना है? पीतवा पीना है। क्या पीना है? पीतवा, सोगरा, पीतवा, सोगरा, पटु फलम। तो उस समय तीन चीजें, सोगरा मतलब होता है वालवच, पटु नमक और फल मतलब मदन फल। पीतवा, सोगरा, पटु फलम वारि ऊषणम। पीतवा, सोगरा, पटु फलम वारि ऊषणम मतलब गर्म जल में मिलाकर हमें पीना है। क्या? वालवच, नमक और पटु फल को, मदन फल को पीना है। वारि ऊषणम योजेततः मतलब यही योजना है। योजेततः इस तरीके से। तो हमें क्या लेना है? सोग्र पटु फलम को गर्म जल में मिलाकर लेना है। सोग्र मतलब वलवच, नमक और मदन फल को। स्वेदनम, फिर पर्याप्त क्या करवाना है? स्वेदन करवाना है। स्वेदनम फलवर्तिम चा मलवात अनुलोमनीम और इसके बाद मल तथा वात के अनुलोमन के लिए, मल वात का अनुलोमन है मतलब जो मल है और जो वात है, जो वायु है, वो डकार और अपान वायु मार्ग के द्वारा सही तरीके से निकले और मल भी सही तरीके से निकले, उसका अनुलोमन मतलब सही तरीके से निकले, उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ता है? स्वेदन और फलवर्ती का प्रयोग करें। स्वेदना फलवर्तिम चमल वात अनुलोमनी। तो ये चीज हमें क्या करनी पड़ती है? प्रयोग करनी होती है। फिर क्या होता है? कभी कभी आम दोष की वजह से अंगों में सिकुड़न आती है। तो क्या लिखा हुआ है? नाम्यम अनानी, सिकुड़न आ रही हो कहाँ? अंगों में। च अंगानी, यदि अंगों में सिकुड़न आ रही हो तो पर्याप्त स्वेदन करवाएं। भृशम स्वेन्नानी, नाम्या बनानी चाह अंगानी भृशम स्वेन्नानी, पर्याप्त स्वेदन करवाएं और उसके बाद उस अंग को कसकर वस्त्र से बांध दें। वेस्टेज
नाम्यम अनानि अथामम अलसीभूतम साध्यम त्वरितम उल्लिखित। जब आमदोष अल्सर के रूप में परिणत हो गया हो और साध्यता के लक्षणों से युक्त हो तो पीना चाहिए। बालवच पटु नमक मदन फल को वार वार मतलब जल, गर्म जल, और उष्ण मतलब गर्म जल में मिलाकर पीना चाहिए, यही योजना है। और फिर उसके बाद स्वेदन करवाएं। मल वात के अनुलोमन के लिए फलवर्ती का प्रयोग। नाम्यम अनानी, अंगों में सिकुड़न आ रही हो, चंगानी, अंगों में सिकुड़न आ रही हो तो पर्याप्त स्वेदन करवाएं और फिर कसकर वस्त्र से बांध दें। इसके बाद है पासनी तहा प्रयोग। पासनी एड़ियों में दाह कर्म करवाना चाहिए यदि विसूचिका का रोग अधिक वृद्धि हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या लिखा है, विसूच्याम अति वृद्धायाम विसूच्याम अति वृद्धायाम पाषण्योड़ दह प्रस्यते। अगर विसूचिका का रोग अधिक बढ़ गया है तो एड़ियों में दाह कर्म करवाना चाहिए। पासड़ियों मतलब एड़ियों में दाह कर्म करवाना चाहिए और इसी की प्रशंसा की गई है। फिर तदहस्रज उपवास और फिर इसके बाद रोगी को बेहोशी दूर हो जाए इसलिए उसको उपवास करवाना चाहिए। वृक्तवद उपचारित। वृक्त मतलब वृक्त की भांति उपचार करना चाहिए। वृक्त की भांति का मतलब क्या होता है, जो रोगी होता है उसको संसर्जन क्रम में रखा जाता है, उसको पिया पिलेपी दिया जाता है और जब उसका रोग ठीक हो जाता है फिर उसको भोजन करने के लिए दिया जाता है। तो विसूची के रोग अगर बढ़ जाता है तो उसमें अग्नियों में दाह कर्म करवाना चाहिए और उपवास करवाना चाहिए और वृक्त की भांति उपचार करना चाहिए। अब देखो इसमें एक और चीज लिखी हुई है, जिसको अजीर्ण है, अजीर्ण का रोगी कभी भी शूलनाशक औषध का मतलब पेन को कम करने वाली औषध का पान नहीं करना चाहिए। तीव्र अर्तिर अपि ना अजीर्णी तीव्र अर्तिर अपि न अजीर्णी पिवेच झूल मतलब शूल घनम औषधम। तीव्र अर्थी मतलब बहुत ज्यादा पेन होने पर भी अजीर्ण के रोगी को शूल घनम मतलब शूल नाशक औषध का पान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्या होता है, अगर हम शूलनाशक औषध का पान मतलब जो जिसको अजीर्ण है वो कर रहा है तो उसमें क्या होता है, जो औषधि होती है और जो खाया गया आहार है, जो औषधि ले ली है, जो आहार जो खाया गया आहार है और जो दोष हैं वात पित्त कफ आदि दोष है उसका विभ्रम हो जाता है, उसका एक साथ मिक्स होना, विभ्रम हो जाना और वो रोगी को सहसा मार भी सकता है। इसलिए कहा गया है कि तीव्र अर्तिरपि न जीर्णी पिवेच झूलकनम औषधम। तीव्र अर्तिरपि न अजीर्णी पिवेच शूल घनम औषधम, उसको शूल घन औषध का पान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये वाला है
क्योंकि इसका औसत का पान करने से वही है दोष औसत असनम। दोष जो दोष हैं, औसत हैं जो औषधियां हैं, और जो असनम है। च ऐतेषाम विभ्रमा मतलब इनका एक साथ विभ्रम हो जाना। निहन्यादपि मतलब इन सभी का कभी कभी ऐसा होता है। ऐतेषाम विभ्रमा वहां सहसा आतुरम रोगी को सहसा मार सकता है। क्लियर है ये चीज? क्लियर? तो यहां पर हो जाएगा तीव्र अर्तिरपि न जीर्णी पिबेत् चूलघनम औषधम, क्योंकि इसमें ने लिखा हुआ है नालम पक्तुम। नालम एक साथ नहीं पकते हैं, एक मिनट जस्ट सेकंड, इसमें यहां लिखा हुआ है नालम पक्तुम। आम सन्नो अनलो, हाँ एक मिनट, हाँ इस तरीके से आम सन्नो अनलो, आम सन्नो अनलो, क्योंकि आम दोष के कारण आम दोष के कारण सन्नो अनलो मतलब जो मंद जठर अग्नि है। आम दोष के कारण मंद जठर अग्नि है। आम दोष के कारण मंद जठर अग्नि। नालम पक्तुम, नालम पक्तुम दोष औषध असनम, क्योंकि आम दोष के कारण सन्नो अनलो मतलब मंद जठर अग्नि है, वो नहीं पचा पाती है। नहीं पचा पाती किसको? दोष को, जो अपन ने ऊपर औषधि ले ली है उसको। और असनम, असनम मतलब जो पहले खाया गया आहार है उन सबको नहीं पचा पाती है। और कभी कभी ऐसा होता है निहन्यादपि च ऐतेषां विभ्रमा निहन्यादपि च ऐतेषां विभ्रमा सहसात्रम। कभी कभी ऐसे होता है च ऐतेषां मतलब इन सभी का दोष औसत और असन का एक साथ विभ्रम हो जाता है, और जो कि रोगी को सहसा मार सकता है। तो अगर कोई पूछे मतलब कि अजीर्ण के रोगी को शूलघनम औषध क्यों नहीं लेना चाहिए, शूलनाशक औषध क्यों नहीं लेना चाहिए, तो ये बोल सकते हैं कि अजीर्ण के रोगी को शूलनाशक औषध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अजीर्ण है तो अजीर्ण में क्या है? मेनली आम दोष है। उस आम दोष के कारण क्या होता है? जठर अग्नि, पाचन अग्नि मंद हो जाती है। अब जब वो पाचन अग्नि मंद हो गई है तो जो दोष है, जो औषधि है और जो असन है, असन मतलब पहले खाए गया आहार अपने अमाशय में है, दोष है, और ऊपर से अपने जो औषधि ली हैं इन सबको एक साथ नहीं पचा पाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इन सब का एक साथ विभ्रम हो जाता है, जो रोगी को सहसा मार सकता है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं भोजन के पच जाने के बाद भी भारीपन और स्तब्धता। कभी कभी ऐसा होता है भोजन पच जाता है उसके बाद भी भारीपन और स्तब्धता लगता है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उस कंडीशन में उन्होंने बताया कि अगर भोजन के पच जाने के बाद भी भारीपन और स्तब्धता लग रहा है तो औषध योगो द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वो क्या करते, जो जितने भी दोष बचे हुए हैं जिसके कारण भारीपन और स्तब्धता लग रहा है, जो दोष बचे हुए हैं उस दोष को बचा दे, और जो अग्नि है अग्नि को सुलगा दे, अग्नि को तीव्र कर दे। दो चीजें हैं। अगर मतलब भोजन के पच जाने के बाद भी स्तब्ध और भारीपन लग रहा है तो क्या करना चाहिए? पहली चीज है
कि हमें क्या करना चाहिए, औसत योग द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। उससे दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, सबसे पहले जो शेष बचे हुए दोष हैं वो पच जाते हैं और जो अग्नि है वो सुलग जाती है। तो इसको देखते हैं। हाँ देखते हैं। जीर्ण असने तु भैषज्यम योजयात। जीर्ण असने, भोजन के पच जाने के बाद भैषज्यम औसत योग द्रव्यों का प्रयोग करना है। अगर अमाशय में कैसे लगे, स्तब्ध गुरु दरे, अगर अमाशय में स्तब्ध और गुरु भारीपन लगे तो भोजन के पच जाने के बाद भी भैषज औसत योग द्रव्यों का प्रयोग करें। क्योंकि इससे क्या होता है, दोष शेषस्य पाकर्थम, दो शेष को पाक उसका पाचन कर देता है, पाकर्थम। फिर अग्नि को क्या करता है, संधु छड़ाए, अग्नि संधु छड़ाए चा, संधु छड़ाए मतलब तीव्र, अग्नि को तीव्र या सुलगाना, अग्नि को सुलगाता है। यही हो जाएगा ये नेक्स्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपतर्पण का प्रयोग। अब अपतर्पण का प्रयोग, अब अपतर्पण का प्रयोग कैसा लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आम दोष रहे है या ये दोष है तो हमें किसका, अपतर्पण का प्रयोग करना चाहिए। और अपतर्पण का दोष तीन प्रकार के दोषों में, तीनों प्रकार से अलग अलग प्रकार से करना चाहिए। तो इसके अपतर्पण वाला देखेंगे। शांति राम विकाराणाम भवती, विकाराणाम मतलब आम दोष जनित विकारों की शांति के लिए करना चाहिए। भवती मतलब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो अपतर्पणात्, तो अपतर्पणात् मतलब अपतर्पण का मतलब कहा जाता है उपवास से भी, है ना, उपवास करना चाहिए। त्रिविधम, तीन प्रकार से करना चाहिए, तीनों प्रकार के दोष में। त्रिविधम त्रिविधे दोषे, त्रिविधे दोषे, तीन प्रकार के दोषों में तीन प्रकार से विचार करके, विचार मतलब तत्व समीक्ष, विचार करके, तीन प्रकार के दोषों में तीन प्रकार से विचार करके प्रायोजित करना चाहिए। ये हो जाएगा। अब अगर आम दोष जो विकार है वो कम है तो लंघन तत्र अल्पे, तत्र अल्पे तत्र अल्पे लंघनम, अगर दो विकार कम है तो सिर्फ उपवास करो,
मध्य लंघन पाचनम। अगर मध्य है तो लंघन के साथ साथ औसत योग द्रव्यों को प्रयोग करो जो पाचन में सहायता करे, उनका मध्य लंघन पाचम। प्रभूते शोधनम। अगर विकार जाता है, प्रभूते मतलब जाता है, तो शोधन मतलब ववन विरेचन करवाओ। तदति मूलाद उन्मूल एन मलान। मतलब मूलात, ये क्योंकि ये मूल दोषों को, जो शोधन होता है मूल दोषों को उन्मूल जड़ से उखाड़ देता है। उन्मूल जो मूल है उससे उखाड़ के फेंक देता है। उन्मूल एन मलान मतलब क्योंकि यह वात आदि दोषों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। तो यहां तक हमने कर लिया है अब तर्पण प्रयोग तक। अब विपरीत अर्थकारी चिकित्सा से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।